एक एग्जाम के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो बिहार बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्टेड हो तो सुनो, ओके। देखो, बिहार बोर्ड की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें जो बच्चे साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, क्या लेकर पढ़ना चाहते हैं, आगे वो उनका सपना है मेडिकल करना या इंजीनियरिंग करना। तुम लोगों में से किसी का भी एकदम श्योर है कि हमको मेडिकल ही करना है, श्योर है, उनके लिए ये है, मैंने श्योर है कि मेडिकल ही करना है। मैंने कितने बच्चे साइंस लेते हैं बस पढ़ने के लिए, पढ़ते ना, अरे तुमको 12th करना है ना तो साइंस लेना है, तो बच्चे बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे साइंस लेते हैं ताकि बाद में अपना कुछ करेंगे, कोई टीचिंग टीचर बनेंगे, कोई जॉब करेंगे, कोई कुछ करेंगे, मैंने पढ़ाई तो करना है। लेकिन इन कुछ बच्चों का एकदम श्योर होता है कि हमको डॉक्टर ही बनना है, कुछ बच्चों का उसमें से श्योर होता है कि हमको आईआईटी के थ्रू इंजीनियर बनना है, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। माने कि क्रेज अपने इंडिया में क्या चीज का क्रेज है, मेडिकल नीट के थ्रू करने का, एम्स वगैरह से, और इंजीनियरिंग करना आईआईटी से यानी कि जेई के थ्रू, ठीक है। सपना होता है हर बच्चों का, उतना बड़ा होता है, तो पैसा इसमें बहुत खर्च होता है, क्या कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के फैमिली के होते हैं, जो बच्चे को 11th भी पढ़ाते हैं, 12th भी पढ़ाते हैं, फिर तैयारी भी करवाते हैं, तो अगर यहाँ ना तुमको दरभंगा में सस्ता मिल जाता है, बिहार में सस्ता मिल जाता है, फिर पटना पटना में जाओगे, कोटा वगैरह में जाओगे तो लाखों रुपया खर्चा होता है, ऑफलाइन मोड में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हाँ, फिर यही है कि निकालने का रेट जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो बिहार बोर्ड की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि नीट की तैयारी करें और यानी मेडिकल की तैयारी करें और जेई की तैयारी करना है, इंजीनियरिंग के थ्रू आईआईटी की तैयारी करना है, तो क्या करता है कि बिहार बोर्ड प्रोग्राम बनाया है कि पूरे बिहार से 200 बच्चों को सेलेक्ट करेगा। कितने बच्चों को, 200 बच्चों को सेलेक्ट करेगा, 100 लड़का को और 100 लड़की। पिछली बार यानी कि पिछली बार यानी कि इस बार 2024 में मेरिट लिस्ट पे ही बच्चों को ले लिया गया था, मानी पहली बार ये प्रोग्राम बनाया गया था, ओके, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है कि उसके लिए एक जगह बनाया गया, मानी एक सेंटर बनाया गया, ओके, बच्चों के रहने का व्यवस्था किया गया, खाने का व्यवस्था किया गया, कोचिंग का व्यवस्था किया गया, टीचर का व्यवस्था किया गया, सब कुछ करने के बाद में बहुत दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था और वो प्रोग्राम को लागू किया गया इस 2024 में। बच्चा जो 2023 में जो बच्चे पास किए थे ना, 2023 में बच्चे जो पास किए थे, अच्छा नंबर लाए कि 90% से ऊपर, अपने यहाँ से एक बच्चे 367 नंबर लाए थे, 93.4%, तो वो बच्चे का डायरेक्टली मेरिट लिस्ट पे ले लिया गया, एग्जाम उग्जाम लेकर के उनको सीधे मार्क्स 90 ऊपर से लिया, 90% से जो बच्चा ऊपर लाया सबको बुलाया गया पटना में और उसका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू मैंने चेक करता है इंटरव्यू में कि तुम्हारा सही में तुम कॉपी लिखे हो कि, मैंने एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, तो उसी टाइम में इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू का उसको मेरिट लिस्ट में नाम लिख दिया, बोला कि आपको पटना में अगर तैयारी करना तब कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसका हो गया। तो 2024 में उसका एग्जाम हुआ, पहली बार में तो मेरिट लिस्ट पे हो गया, दूसरी बार में क्या हुआ, एग्जाम हुआ, और एग्जाम लेकर के जो बच्चा एग्जाम निकालेगा उनको 100 लड़कों को और 100 लड़कियों को चुनेगा और पटना में रखवा करके, चाहे मानी बिहार का ही बच्चा होगा, लेकिन वो बिहार बोर्ड का बच्चा भी हो सकता है, सीबीएसई का भी हो सकता है, अदर बोर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। तो पटना में रखवा करके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएगा, माने ये उन बच्चों के लिए खास हो जाएगा जो बच्चे गरीब हैं, जो सपना देख रहे हैं बड़ा लेवल का लेकिन पैसा उनके पास, तो वो तैयारी कर सकता है, तैयारी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिहार बोर्ड ना उसे कोचिंग का फी लेगा, न रहने का फी लेगा, न खाने का फी लेगा, माने लॉजिंग भी फ्री, फूडिंग भी फ्री, कोचिंग भी फ्री, और वहां पे क्लासेस जो है फुल्ली मतलब कि हाई लेवल का स्टैंडर्ड हाईटेक है, माने एसी एसी फुल्ली एसी क्लासेस है, माने वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया। और इवन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्स का भी व्यवस्था किया गया, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, माने सारा 2 साल तक आपको तैयारी करवाएगा, उसमें 11th भी पढ़ाएगा, 12th भी पढ़ाएगा और नीट की भी तैयारी करा देगा, जेई का तैयारी करवा देगा। तो जो बच्चा नीट वाला होगा नीट का तैयारी करेगा, जो जेई वाला बच्चा होगा, तो 50 नीट के लड़के हैं, 50 नीट की लड़कियां हैं, 50 जेई के लड़के हैं, 50 जेई के, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे 10th में वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, जो अच्छा 12th वाला नहीं दे सकता है। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तुम लोग जो 10th में इस बार हो ये एग्जाम दे सकता है, फॉर्म भर सकता है इसका, ठीक है। और ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। कब होगा बोलो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद होगा, लेकिन फॉर्म इसका भरा रहा है अभी, 15 तक इसका डेट है, 15 नवंबर तक। 100 रुपया चार्ज लगेगा तुम्हारा, कितना चार्ज लगेगा, 100 रुपया चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है साइबर कैफ में जाकर। मैं तो बोल रहा है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद लेगा, रिजल्ट के मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट के बाद भी ले सकता है, ठीक है। हाँ, मैंने तुम्हारे बोर्ड के बाद क्वेश्चन भाई तुम्हारा 10th क्लास का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बस चार्जेस, हाँ बस चार्जेस। हाँ, तो सुनो ना, बता रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जिनको बिल्कुल एकदम तैयार होना कि बने तुम्हारे साथ, तुमको एकदम तुम्हारे अंदर जोश है कि एकदम आग लगाओ, हमको मेडिकल करना है तो करना है, अब पैसा नहीं है तुम्हारे पास, घर में तुम्हारे नहीं लग रहा है, पेरेंट्स तुम्हारे खर्चा कर पाएंगे,
ठीक है, उनके लिए ये व्यवस्था ना, तो वही पढ़ाई तो यहाँ भी दरभंगा में भी बच्चा करेगा, बहुत सारा करने वाला करेगा, अच्छा लेवल का भी पढ़ाई करेगा, लेकिन वहां पर बच्चे को पैसा का खर्चा का टेंशन नहीं रहेगा। और एक दुनिया भी देखेगा, जाकर बाहर देखेगा कैसे पढ़ाई होती है, वहां रहने सहने का व्यवस्था है। लड़कियों का व्यवस्था अलग है, लड़कों का व्यवस्था अलग है। यहाँ तक कि कोचिंग में भी लड़कियों का कोचिंग अलग है, लड़कों का कोचिंग अलग है। यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्स जो है, तो नर्स एक लेडी डॉक्टर है, उसके साथ नर्स है, वो लड़कियों के लिए। मेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर है, उनके साथ जो कंपाउंडर सुनते हो नर्स टाइप का जो मर्द में, तो मर्द में जो कंपाउंडर का वो माने उनके लिए व्यवस्था किया गया, माने बिल्कुल सेपरेट बनाया गया। और इसके अध्यक्षता में माने ये है, इसका जो मैनेजिंग कर रहे हैं वो हमारे बिहार के जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है आनंद किशोर साहब, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद जाकर के सबका इंजेक्शन करते हैं, समझे। 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों को तैयार करना, पूरे बिहार से लेते हैं वो। तो जो बच्चों को एकदम आग लगाओ नहीं कि हमको करना है, आगे तुमको फ्यूचर देखना है, हमको करना है, साइंस से लेना तय है तुम्हारा, और तुमको मेडिकल करना है, डॉक्टर बनने का एकदम सपना पाले हुए 4 साल 5 साल 20 साल पहले से, जब से तुम पैदा हो तब से पाले हुए, और तुम्हारा जोश पैदा हुआ एकदम जोश, तो उन बच्चों के लिए ये बात हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके लिए हम न्यूज दे रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स पैसा खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए ही है। और ये सिर्फ वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, इस बार फॉर्म भर पाएंगे जो बच्चे इस बार 10th क्लास में है, जो 10th में है वही फॉर्म भर सकते हैं, और कोई नहीं भर सकता। हाँ, तो भाई तो बोल रहे हैं, पूछेगा बाद में करेंगे, वो तो 10th का पूछेगा, समझा तो दिया, 10th क्लास का ही पूछेगा, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी 4 ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, समझे। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद होगा वो एग्जाम, हो सकता है रिजल्ट के बाद हो, इस बार भी यही हुआ था, ओके, रिजल्ट के बाद हुआ था, ठीक है। तो वो एग्जाम लेगा, एग्जाम के बेसिस पे तुम एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर तुमको पटना में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बुलवाएगा, और तुम्हारा इंटरव्यू छोटा सा लेगा, पूछे पाछ करेगा, ओके। और उसके बाद तुम्हारा वहां पे मेरिट लिस्ट के नाम पर, अगर तुमने रिटन एग्जाम निकाल लिया, इंटरव्यू तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, तो तुमको आराम से वहां पे बोलो बोलो रे, वो एडमिशन हो जाएगा। अब तुमको फिर कोई दूसरा कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा, खाली करेगा एमसीक्यू रहेगा, बस हो गया। उसमें से 100 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहता है, बोलते रहे कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वही चीज है, ठीक है। तो तुमको उसके बारे में, एग्जाम के बारे में क्वेश्चन के उसके बारे में तुम सोच सकते हो, एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के बाद चिंता करने की जरूरत। अभी तुम 10th अच्छा से पढ़ लो, तैयारी तो यही हो गई, दूसरा तैयारी करने की जरूरत है नहीं। अब बोर्ड के बाद तुम फिर हमसे राब्ता करके कायम करके पूछ सकते हो, सर कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, उसे हम चैनल के माध्यम से भी बताते रहेंगे, समझे बात को। मैंने क्या बोला, तो तुम लोग अपना कर सकते हो, जो बच्चा जेन्यून है, चाहता है कि रे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, हमने तो हम छिपा के रख सकते थे इन्फॉर्मेशन, हम चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ेगा तो यहीं रहेगा, लेकिन हम नहीं चाहते, हमारे पास बच्चा, हम चाहते हैं कि वो दुनिया में बड़ा ऊंचा मकाम पर जाए। जैसे अपने एक बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं, तो बच्चे पढ़ रही है, अब जो आने वाले टाइम में वो अच्छा करेगी, तो किसका नाम होगा, मोहल्ला का नाम होगा, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, अभी भी हो रहा नाम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो 467 नंबर ला कर वो टॉपर बनी, तो इंस्टीट्यूट का नाम हुआ कि नहीं हुआ, उसका नाम होगा नहीं हुआ। फिर वो अभी पटना में रह के तैयारी कर रही है, तो वो पढ़ाई वो यहाँ भी कर सकती थी, वही पढ़ाई यहाँ भी होता, नहीं समझे बात को। लेकिन वहां से उसका रॉयल्टी क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया, दुनिया देखी समझी, समझे बात को ना। सपोर्ट तो हम यहाँ भी कर सकते थे हर चीज को लेकर के, लेकिन वहां से उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता, क्योंकि सरकारी है ना, इसलिए 15 नवंबर तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। साइबर कैफे में जाओगे, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर जाओगे, ओके। वैसे एक वीडियो मैंने इस पे बनाया है कल, तो देख सकते हो जाकर के। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर जाओगे, फॉर्म भर देगा वो तुम्हारा, और कुछ करने की तुमको जरूरत नहीं है। और तुमको एक पासवर्ड या कुछ रिसीव निकाल के देगा, रिसीव को रखे रहोगे, और बोर्ड के तुम्हारे कुछ भी एग्जाम के बारे में कुछ भी आएगा अपडेट हो, हम तुमको जानकारी देते रहेंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हम जिला में रह करके ही नीट या जेईई की तैयारी करें फ्री में, क्या करके, फ्री में। तो बिहार बोर्ड एक और प्रोग्राम चला रही है, उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल फ्री कोचिंग। क्या चीज, जबकि हमको कायदे से बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना कोचिंग खुद चला रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं तुमको, ओके। नॉन रेसिडेंशियल फ्री कोचिंग, उसमें तुमको रहने के लिए घर मान के वो जिला में होता है, कहाँ तैयारी होगा, तुम दरभंगा जिला हो गए तो दरभंगा में ही सेंटर बनाया गया है, ओके। वो स्कूल से बिल्कुल अलग होगा, तुम्हारा स्कूल वाला नहीं होगा मामला, अलग से, मतलब उसके लिए टीचर अलग हायर किए गए हैं, ओके, और उसका जगह भी अलग है। तो अपने दरभंगा में उसका जिला है, 9, पूरे बिहार में 9 जिला बनाया गया, 9 सेंटर बनाया गया, कितना सेंटर बनाया गया, 9, उसमें दरभंगा एक आता है। दरभंगा में हर जिला जहां जहां दिया गया, उस जिला के जिला स्कूल में दिया गया सेंटर, उस जिला के, जैसे दरभंगा का जिला स्कूल है ना, तो जिला स्कूल में इसका सेंटर है, जो चल रहा है वहां क्लास चल रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल, इसमें रहने का खाने का व्यवस्था नहीं हो, तुमको घर से ही आना जाना है, कोचिंग का फ्री सब कुछ रहेगा। लेकिन उसमें खास बात क्या जानते हो, अगर तुमने उस एग्जाम को निकाल लिया, तुमने अपने दरभंगा में रह करके नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग वाला काम कर लिया, तो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएगा 2 साल, हर महीने तुमको 1000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा, समझे। जैसे बच्चा पटना में रहकर तैयारी करता है तो उसको कुछ रुपया नहीं मिलेगा, ओके। कल के वीडियो में मैंने धोखा से मुझसे बोला गया ये बात, लेकिन हमने आज क्लियर किया, पूरा कंफर्म किया कि जो बच्चा पटना में रहकर तैयारी करेगा तो उसको लॉजिंग फूडिंग सब बहुत सारा फैसिलिटी तो है ना, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, तो वहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप पैसा तो सब कुछ ले ही रहा है, सरकार उसका भार उठा ही रहा है।
लेकिन अगर तुमने नॉन रेसिडेंशियल, इसमें भी 200 बच्चों को चुनेगा, 50 लड़का को 50 200 नीट के लिए 100 जी के जेई के लिए, 50 लड़का को 50 लड़की को, दोनों में से। ओके, समझो बात को। तो नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग है, तो दरभंगा में सेंटर है, 90 में सेंटर है। डिटेल जाकर देखना चाहते हो तो हम दिखा देता तुमको, अभी दिखाएंगे रुको। तो उसके लिए भी तुम फॉर्म भरो 15 तारीख से, ठीक है। बिहार बोर्ड वाला भी भरेगा, सीबीएसई वाला भी भर सकता है, एसएससी वाला भी भर सकता है, और उसमें दरभंगा में रह के तैयारी करेगा वो। ओके, तो जहां उसका सेंटर वहां जाके तैयारी करना पड़ेगा, बस फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा। और उसके अलावा जो तुमको हर महीने 1000 रुपया स्कॉलरशिप 2 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। ये पैसा तो अलग मिलेगा, तो पहले तुमको एग्जाम निकालना ही है, तो उसके लिए तुमको 10th के साइंस को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट समझाया फंडा। तो हम तो कहेंगे कि अगर तुमको प्लान करना है तो पटना के लिए करो। अगर कोई बच्चा एकदम जेन्युइन हो, एकदम साइंस तो बहुत सारा बच्चा लेता है ना, साइंस बच्चा ऐसे भी लेता है सबसे, 12th तो पढ़ना है सबको, तो साइंस से बच्चे का दिमाग में रहता है, पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि चलो साइंस दिलवा दो तो बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा, तो बाद में टीचिंग कर लेगी, बाद में बच्चा जॉब कर लेगी या कर लेगा, ये रहता है दिमाग। होता भी ऐसा ही है, साइंस वाला बच्चा कभी खाली बैठा रहता है, जो सही है। और साइंस के बाद तुमको मन करेगा बाद में हम कॉमर्स वाला फील्ड में चले जाते, चले जा सकते हो, आर्ट्स फील्ड में जाना मन करे तो जा सकते हो, नहीं समझे, बाद में तुम उसको ट्रांसफर कर सकते हो। साइंस का ये फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। 12th के बाद बच्चा अपना प्लान कर लेता है। लेकिन कोई बच्चे का एकदम तय है कि नहीं मेडिकल करना है तो करना है हमको, ठीक है, तो उनको बिहार सरकार क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और बाद में तुमको जब मान लो कि नीट का एग्जाम तुम निकाल लिए, नीट का एग्जाम निकालने के बाद तुम बाद में जो है मेडिकल कहीं कॉलेज में एडमिशन होगा, तो फिर उसमें भी बिहार सरकार तुमको सपोर्ट करेगी। हो सकता है तुमको लोन में हेल्प करने, लोन दिलवाने में हेल्प करेगी, ओके, क्योंकि उसमें पैसा बताने लगता है। तो तुम सरकार के नजर में एक बार आ गए तो फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता है, पैसा तुम्हारे आगे पीछे आड़े नहीं आएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा काम बनता जाएगा। लेकिन अगर, इसलिए मैं बोला पटना का प्लान करो। कहाँ का प्लान करो, क्योंकि न रहने का पैसा है, न खाने का, सब कुछ खाने का व्यवस्था भी है। और खाना ऐसा नहीं कि वो जो मिलता है ये सब का, और नहीं, ये सब जो मिलता है खिचड़ी जो मिलता है, और ये सब जो देता है आंगनबाड़ी नहीं, क्या बोलता है हॉस्टल सब में जो देता है घटे घटे खाना, सब वैसा खाना नहीं, अच्छा खाना। यानी कि कई बच्चा को चुना है, 2 लाख बच्चा को चुना है क्या, सिर्फ 200 बच्चा को चुना है, तो 200 बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाएगा, खराब खाना बनाएगा। और टीचर भी, उसके लिए टीचर जो तुम्हारे सरकारी स्कूल के टीचर वो सब नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, नो 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 नो, टीचर का भी सिलेक्शन किया है, टीचर को जॉब रखा है, वो इस पढ़ाने के लिए, नीट के बच्चों के लिए, जे के बच्चों के लिए, 11th 12th के साइंस के बच्चों के लिए, समझे। तो उसके लिए वो अलग से टीचर को हायर किया है, वो भी रह करके पढ़ा रहा है वहां पे, समझे बात को। तो मैंने एरो गैरो टीचर नहीं है, समझा बात को। और भाई से जैसे कोचिंग में चलता है 9-9 घंटा 10-10 घंटा क्लास, तो तुम्हारा भी 11th 12th में 9-9 10 घंटा क्लास चलेगा, समझ बात को। 2 साल एक के साथ बोर्ड के साथ साथ तुम्हारा नीट और जेईई की तैयारी हो जाए। हाँ, लेकिन यही कि अपना कोई बच्चा को नहीं साइंस लेकर पढ़ना है तो अपना कहीं भी पढ़े, तो ओपन डिपेंड। लेकिन मैंने ये जानकारी दे दिया, देखो आगे देखो, दो का लिखा हुआ है फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग। कहां तक, कब तक, जल्दी बताओ। 15 तक फॉर्म भर सकते हो, 100 रुपया इसका चार्ज लगेगा। हाँ, नॉन रेसिडेंशियल के लिए फॉर्म जो भरोगे उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। जो साइबर का वाला लेगा, जो तुम्हारा बिहार बोर्ड की तरफ से कोई चार्ज नहीं रखा गया। रेसिडेंशियल के लिए रखा गया है 100 रुपया, कितना रुपया रखा गया, 100 रुपया चार्ज बिहार सरकार लेगी, और 100 रुपया चार्ज लेगी तुम्हारा फॉर्म भरने का। और वो साइबर का वाला जो 50 रुपया 100 रुपया ले लो, जो उसका अपना मामला है, ठीक है, तो 200 रुपया मान लो। और नॉन रेसिडेंशियल की कोई चार्ज नहीं है, तो वो अपना जो साइबर का वाला लेगा सो लेगा। 2000 लिखा हुआ है, वो तुमको ये सब बताने का करेगा। कौन दे सकता है एग्जाम, बिहार वाला भी दे सकता है, सीबीएसई वाला भी दे सकता है, अदर बोर्ड भी दे सकता है। 2025 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में जो मैट्रिक का एग्जाम, तुम लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हो, चलो हो गया, समझा गया। ये सब बता दे रहा, ये सब छोड़ो, वो सब का काम है, उसका काम है। और तुम्हारा जो डमी रजिस्ट्रेशन में आया होगा ना, तो उसका तुम्हारा उसके पास लिखा होगा बीएससी यूनिक आईडी, तो वहां पे वो डालेगा, वो तुम लेके जाओगे रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो खुद साइबर का वाला डाल देगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुमको ये सब दिमाग नहीं लगाना। तो चेहरा भी छिपा दिए हैं, लो। हाँ। दोनों का फॉर्म, बिहार बोर्ड वाला का फॉर्म अलग तरीके से भराएगा, सीबीएसई वाले का अलग भराएगा, तरीका अलग है दोनों का। चयन प्रक्रिया, चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन करने वाले विद्यार्थी को चयन, लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम जो होगा बोर्ड, और इंटरव्यू होगा साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। माने कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम के आधार पे, एग्जाम पास करो रिटन एग्जाम, और उसका इंटरव्यू होगा तुम्हारा, ओके। पटना में क्या क्या चीज इसमें मिलेगा, देखो क्या क्या चीज मिलेगा। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग की प्रमुख विशेषता है, निःशुल्क आवासन, फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग, न खाने का पैसा लगेगा न रहने का पैसा लगेगा। उसके बाद सभी क्लासरूम एसी एवं डिजिटल बोर्ड के साथ, स्मार्ट बोर्ड के साथ, ठीक है। हाँ, उसके बाद जेई नीट की तैयारी के लिए लगभग 50 छात्र एवं छात्राओं का सेपरेट बैच, लड़कियों का बैच अलग है, लड़कों का बैच
ताकि भटके नहीं, नहीं तो लड़का लड़की में भटके, ओ उसको उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, आँखें आँखें से लड़ा रहा है, काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नीट की तैयारी 2 साल जिंदगी की सवाल की बात है। तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा एकदम बिल्कुल बच्चों को एकदम, हाँ जरा सा भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ बेटा गड़बड़ा गया मामला, हाँ इसलिए ठीक है। तो ये कि जिन तुमको यहाँ जाओगे तो समझ जाओ कि तुम अपने आप को बिल्कुल 2 साल 3 साल 4 साल अपने आप को एकदम बिल्कुल अलग कर लो, दुनिया से अलग कर लो, आइसोलेट हो जाओ, कोई चीज के बारे में सोचो नहीं, प्यार मोहब्बत के बारे में ख्याल ले आना चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ एंजॉय करने के बाद तो छोड़ दो, ओके। टेस्ट लिया जाएगा हर महीने में भाई। डाउट क्लास जो कोचिंग में होता है ना, सारा व्यवस्था सब है पटना के लिए, पटना में सरकारी। आज तुम्हारे स्कूल, तुम्हारा जो एडमिशन होगा तुम्हारे पटना में किसी को स्कूल में, वो अपना बिहार सरकार कर देगा, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना तुमको कहीं स्कूल में कॉलेज में करने की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ और टीचर की दो हाई क्वालिटी टीचर मैंने पढ़ाई का व्यवस्था किया गया वहाँ पर, टीचर सब ये बहुत सारा, ओके। क्या लिखा हुआ है देखो, ये छात्रावास में छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु, जांच होता रहेगा तुम्हारा, ओके, कि तुम्हारा तबीयत ठीक है कि नहीं है। पुरुष एवं महिला डॉक्टर, ये जोड़े, पुरुष एवं महिला डॉक्टर तथा माने कि जेंट्स और लेडीज डॉक्टर तो है ही, तथा पूर्णकालिक पुरुष माने हमेशा के लिए पुरुष और महिला नर्स की निःशुल्क व्यवस्था। ओ लो, नर्स भी रखा गया है, लड़का में भी नर्स है और लड़की में भी नर्स, लो नर्स बेटी दो वो हमेशा रहेगी तुम्हारे पास, तुम्हारा इंतजार करके, बुखार वाले बेटी बुखार, हाँ समझ रहे, दवा बदलो, हो गया व्यवस्था। तो ये लड़की को लड़की नर्स आएगी, लड़का को लड़का नर्स आएगा, कितना गजब बात है, सेटिंग की बात है भैया, कि कोई भटके नहीं। हाँ ये बिहार बोर्ड का ऑफिस है। निःशुल्क गैर आवासीय, ये हो गया फ्री नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग। अब बताता हूँ, जो नॉन रेसिडेंशियल वाला कहाँ कहाँ भैया, कहाँ कहाँ, पटना में, पटना का बच्चा पटना में पढ़ेगा, मुजफ्फरपुर का बच्चा मुजफ्फरपुर, छपरा दरभंगा में है, दरभंगा में है जिला स्कूल में, सहरसा पूर्णिया भागलपुर गया मुंगेर, 15 तक भी फॉर्म भर सकते हो, कोई शुल्क नहीं देना होगा एग्जाम के लिए भाई, जो सावर का वाला ले ले। कहा दो का लिखा जिला स्कूल में, कहा जिला स्कूल में, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 1000 रुपए, 1000 रुपए की छात्रवृत्ति पूरी पाठ्यक्रम अवधि में, यानी 2 वर्षों के लिए दी जाएगी, 2 साल तक 1000 रुपया मिलेगा, यानी 1000 रुपया 24,000 हो जाएगा, जमा करके रखे रहोगे। खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा, तो कितना गजब है भाई। 50 बच्चों का छात्र प्लेट बैच हो गया भैया। जो बच्चों का प्लान है पटना के लिए तैयारी करो, जब एग्जाम की तैयारी करते पटना के लिए तैयारी करो, पटना में व्यवस्था गजब है। तो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक लग रहा है, तुमको इन फ्यूचर में कुछ करना, तो जाकर 15 तारीख तक फॉर्म है भर दो जाकर के। इन्फॉर्मेशन मेरा देने का मन नहीं था, लेकिन सोचे नहीं इसमें कोई ना कोई जो बच्चा जेन्युइन होगा इनको देना चाहिए। और अपने कोचिंग में साइंस इस लेवल का पढ़ाया गया है, तुम लोग का तैयारी गजब है, जा सकते हो, तुम इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। बाद में साइंस लेना ही है, माने बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं, कितना बच्चा डिसाइड नहीं किया अभी तक, कितना बच्चा डिसाइड किया हुआ है, कितना बच्चा अभी से डिसाइड किया, कितना बहुत पहले से डिसाइड होगा, कितना बच्चा एग्जाम का रिजल्ट देकर डिसाइड करेगा, कितना बच्चा दोस्त को देकर डिसाइड करेगा, कितना बच्चा माहौल को देकर डिसाइड करेगा, कितना बच्चा बाप बोले बाप बेटी ले लो तो ले लेगी, यार ऐसा थोड़ी होता है।